फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर जर्नल, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर हमने जर्नल के स्टेप्स देखे थे और जर्नल का फॉर्मेट देखा था। आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले नोट करने, उसके बाद विल शिफ्ट टू दी एग्जाम्पल्स। ये चैप्टर मेरी बात मानो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी जर्नल एंट्री वाला चैप्टर आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज क्लास 12 में भी बहुत सारे चैप्टर्स में यू विल रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते, इसलिए वो लोग जर्नल एंट्री क्लास 12 में भी कैसे डेबिट करना है, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो, और इसलिए आपको अच्छे से ये सारे वीडियोज़ अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला कि काफ़ी ट्रांजैक्शंस आप लोग जर्नल एंट्री में ऐसे फेस करोगे कि जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये कंसेप्ट अब कहाँ हमें ले जाता है, जो हमने और एक चैप्टर किया था जिसमें हमने किया था कि कैश कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस, राइट, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, राइट। तो जर्नल एंट्री में भी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, ठीक है। इस तरह से आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, और आपको छोड़ दिया है खुला, ठीक है, कि भाई आपको जो एंट्री करनी हो करो, राइट। सो इसमें हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, लेकिन कैश में किया है कि नहीं ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ क्या किया है, जिसको बेचा है उसका नाम लिखा है ना, हमारे कस्टमर का नाम लिखा है। तो ऐसे केस में हमें क्या अज्यूम करना है, दैट दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या अज्यूम करना है, दैट दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट मीन्स के क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कि अभी मुकेश हमें पेमेंट नहीं करने वाला, मुकेश हमें थोड़े दिनों बाद पेमेंट करेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड, गुड्स सोल्ड टू मुकेश फॉर कैश। अब इसमें स्पेसिफिकली आपको लिखा है भैया गुड्स सोल्ड टू मुकेश, ये तो लिखा है, लेकिन फॉर कैश। फॉर कैश मीन्स व्हाट, कि आपको जो सेल्स किया है उसके बदले में कैश तो मिलने ही वाला है, राइट। सो दिस इज ऑब्वियस कि ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। फॉर कैश लिखा है तो ऑब्वियस ही है कि भाई ये क्या हो जाएगा, आपका कैश सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये चीज़ एप्लीकेबल परचेज के लिए भी है, ठीक है। मान लो ये गुड्स सोल्ड की जगह पे परचेस लिख देंगे, गुड्स परचेज टू की जगह पे फ्रॉम हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, और कुछ बोला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्रेडिट सेल था, ये क्या हो जाएगा फिर क्रेडिट परचेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे गुड्स सोल्ड टू मुकेश फॉर कैश, लेट्स से गुड्स परचेस फ्रॉम मुकेश फॉर कैश, तो ये क्या हो जाएगा, कैश परचेस, ठीक है। सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है, बिकॉज आपकी जर्नल एंट्री उस हिसाब से चेंज होने वाली है। सो अगर सिर्फ नाम लिखा है पार्टी का, ठीक है, लेट्स से कस्टमर का, बायर या तो सेलर का, तो हमें उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। और अगर फॉर कैश लिखा ही है देन ऑब्वियसली इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। लेट्स से सिर्फ इतना लिखा है, गुड्स सोल्ड, बस इतना ही लिखा है, गुड्स सोल्ड एन अमाउंट लिखा होगा, लेट्स से ₹5000, इतना ही लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5000, तो हमें क्या मानना है। अब इसमें तो हम लोग कोई कस्टमर का नाम तो अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। सो लॉजिकली क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मानना होगा, कैश ट्रांजैक्शन। अगर इतना लिखा है गुड्स सोल्ड या तो गुड्स परचेस्ड, लेट्स से यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेस्ड 5000, तो ये क्या हो जाएगा, कैश परचेस। ये क्या मानना है हमें, दैट इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कैश परचेस। क्लियर। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ये जर्नल एंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
मान लो कि ओनर ने जो भी कैश या तो बैंक के थ्रू कैपिटल लेट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या तो वो कैश लेकर आएगा या तो बैंक या तो एसेट, राइट। तो उसने जो भी कैश, बैंक या तो एसेट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया किस लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट बिजनेस। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा कैश, बैंक या तो जो भी एसेट वो लेकर आए उसको तो मुझे डेबिट करना होगा, बिकॉज एज पर दी मॉडर्न अप्रोच ये मेरे एसेट है और एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई एम श्योर आपको अब ये सारे रूल्स और क्लासिफिकेशन याद है। सो कैश, बैंक और एसेट को मुझे डेबिट करना है, और ऐसे केस में हमेशा मुझे क्रेडिट क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। हमेशा क्रेडिट क्या करना है मुझे, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज़ बेसिकली द कैपिटल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर टू स्टार्ट हिज और हर बिजनेस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए, अब काफ़ी बार ओनर क्या होगा कि अपने पर्सनल यूज़ करे, कैश या तो बैंक से पैसे विड्रॉ करेगा, ठीक है, या तो उसने कैश विड्रॉ किया होगा या तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया होगा। तो वैसे केस में हमें क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है हमेशा। किसको डेबिट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। क्लियर गाइस? अगर मान लो कि उसने गुड्स यूज़ किए, अपने ही बिजनेस के गुड्स यूज़ किए लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, तो वैसे केस में भी आपको क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। अब इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब एक बार हम लोग क्लासिफिकेशन और रूल्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। योर फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन LF दैट इज़ लेजर फोलियो, जो ब्लैंक रहने वाला है बिकॉज आपको एग्जाम्पल में ये फिलअप नहीं करना है। देन यू हैव डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब हमने दो अप्रोच अभी तक पढ़े थे, ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफिकेशन क्या होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीन तरीके से। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, रियल अकाउंट में क्लासिफिकेशन किसका करना है, सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, ओनर का खुद का अकाउंट आएगा, मतलब कि कैपिटल अकाउंट, फिर ड्राइंग्स अकाउंट, देन यू कैन से बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, राइट, ये सारे। फिर अगर कोई कंपनी का अकाउंट है, राइट, सप्लायर का, ओके, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। देन लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको क्लासीफाई करने हैं। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। चलिए, फिर मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच 5 तरीके से क्लासिफिकेशन सिखाता है। एक है एसेट और एक्सपेंसेस, यहाँ पे पर्पसफुली मैंने एसेट और एक्सपेंसेस को साथ में लिखा है बिकॉज उन दोनों के रूल्स कॉमन है। देन यू हैव लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, LRC, ठीक है। सो एसेट और एक्सपेंसेस में क्या करना है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल में रूल क्या है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है। क्लियर? सो इस तरह से रूल्स याद रखोगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जर्नल एंट्री करने के वक्त आप लोग ये रूल्स अभी लेट्स से कि फोकस कर सकते हो, ठीक है, और रिफ़र कर सकते हो। उसके बाद रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, लोकेश स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। भाई लोकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख, ठीक है। लेट्स से ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2020, तो 2020 में शॉर्ट में लिख सकता हूँ या तो 2020 में ऊपर भी लिख सकता हूँ, तो नीचे मुझे सिर्फ 1 अप्रैल ही लिखना है, राइट। कोई भी मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब क्या ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, राइट, ₹1 लाख। सो जो अब पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं, राइट। अब उसने कैश से स्टार्ट किया है तो मेरा कैश कहाँ पे फॉल होगा, रियल अकाउंट में। टेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो कैश तो मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है ना, बिकॉज मैंने तो इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो डेबिट क्या करना है हमें, कैश अकाउंट, A/C स्टैंड्स फॉर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कॉर्नर में आपको DR लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, फॉर्मेट इसी तरह से आपको फॉलो करना है। अब डेबिट किया है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बोला था कि अगर कैश है, बैंक है या तो एसेट है, जो भी ओनर इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, हमेशा हमें इसको क्रेडिट कहाँ पे करना है, कैपिटल में करना है। और कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर तो ये कैश दे रहा है ना बिजनेस को, राइट, अपने बिजनेस को ये कैश दे रहा है, सो ओनर इज द गिवर, राइट। और कैपिटल का रूल क्या है भाई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें क्या करना है, टू कैपिटल अकाउंट, राइट, बिकॉज कैपिटल इज क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ओनर भैया कैश दे रहा है बिजनेस को, इसलिए क्रेडिट करना है। डेबिट अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट मतलब कि इट डिनोट्स के भाई हम लोग कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। टू कैपिटल अकाउंट CR नहीं लिखना है, ठीक है, ऊपर DR लिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर डेबिट। टू मतलब कि वो लोग समझ जाना है कि भाई नीचे का जो अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। सो क्रेडिट कॉलम में आपको लिख देना है 1 लाख रुपीज़ इसके सामने, ठीक है, और ये गया इसके सामने, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास दी जर्नल एंट्री। चलिए सेकंड देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ कि भाई जर्नल एंट्री में ब्रैकेट में आपको लिखना है नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये नरेशन क्या है, ये जो इंस्टाग्राम पे रील अभी आया है ना, राइट, इट इज़ लाइक रील्स, कि भाई छोटा सा जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, वैसे ये छोटी सी समरी है कि जो हमने जर्नल एंट्री पास की, तो उसमें मेन समरी क्या है, ये जर्नल एंट्री में क्या है। तो भैया ये जर्नल एंट्री से हमें पता चलेगा कि ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके जर्नल एंट्री है, क्लियर। सो हर एक एंट्री के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी है। चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा 5th of April 2020, राइट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज, इतना ही लिखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं भूल गया कि जो 1 अप्रैल वाला ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच से भी एनालाइज करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है देखते हैं सही है कि नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेट से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। सो कैश कहाँ पे क्लासीफाई होगा एज पर मॉडर्न अप्रोच, एसेट में। और एसेट अकाउंट का रूल क्या है कि इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, ठीक है। तो भाई कैश तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने कैश को डेबिट किया, राइट। और कैपिटल, साथ में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो कैपिटल का रूल क्या है कि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर लिया। इट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो कि मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, जर्नल एंट्री विल रिमेन दी सेम। आपको डिसाइड करना है आपको क्या कंफर्टेबल है, क्या इजीली याद रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और रूल्स कौन से आपको इजी है, वो अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज, इतना ही लिखा है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी हमने डिस्कस किया था, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज, इतना ही लिखा है, ठीक है। अब और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि जब आप लोग गुड्स परचेज करोगे तो हमेशा परचेज अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैंने गुड्स परचेज किया है तो मुझे हमेशा क्या करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, या तो परचेज अकाउंट को ही यूज़ करना है। डेबिट क्यों करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। और अगर आपने गुड्स को सेल किया है तो सेल्स अकाउंट यूज़ करना है, ओके। दूसरा, अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया है, ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलर एसेट अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। जो भी एसेट परचेज किया है उसका नाम यूज़ करना है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज। अब फर्नीचर ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने वाले हो या तो उसको रीसेल करने वाले हो, राइट। आप तो फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे लॉन्ग टर्म। सो फर्नीचर इज़ एन एसेट, तो एसेट का नाम हमें यूज़ करना है, ठीक है। चलिए परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ पे क्लासीफाई होगा, एसेट में। और एसेट का रूल क्या है भैया, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है। सो ऑब्वियसली फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, सो क्या करेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज,
कैश के क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये डिसाइड करना है जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कुछ कैश या तो बैंक तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है सप्लायर का, ठीक है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब राज का अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, राइट, जिसके पास से हम लोग परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट, ही इज अवर क्रेडिटर। क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर हम लोग किसी के पास से परचेस कर रहे हैं और हम उसको पैसे नहीं दे रहे, पैसे बाद में देने हैं, तो हम लोग उधार पे परचेस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल क्या है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज मुझे उसको पैसे पे करने हैं बाद में, तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करना है टू राज अकाउंट, टू राज अकाउंट। डेबिट वाले कॉलम में लिख देना है 50,000, क्रेडिट वाले कॉलम में राज के सामने लिखना है 50,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच से भी एक बार देख लेते हैं। फर्नीचर इज अ क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने डेबिट किया है, राइट। और राज का अकाउंट क्या है, राइट, राज का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो राज इज द गिवर, राइट, फर्नीचर दे रहा है हमें क्रेडिट पे, सो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया। नरेशन आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। पेड रेंट, ठीक है, लेट्स से 10th of April, पेड रेंट ₹3000। अब रेंट में भी याद रखना है, एक्सपेंसेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो आपको पर्टिकुलर एक्सपेंस के अकाउंट में ही उसका नाम लिखना है, ठीक है। चाहे मान लो आपने रेंट किसी लैंडलॉर्ड को पे किया है तो लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखना है, हमें जो रेंट या तो जो भी एक्सपेंस पे किया है वो एक्सपेंस का नाम लिखना है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट से मेरे कंपनी में 50 एम्प्लॉई है, मैंने 50 एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे किया होगा, तो मुझे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम को डेबिट या तो क्रेडिट नहीं करना है, ठीक है, मुझे पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट को ही डेबिट या तो क्रेडिट करना है। सो प्लीज़ मेक श्योर। अब पेड रेंट, ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करते हैं, राइट, ताकि ईजी हो जाएगा। पेड रेंट, तो रेंट कहाँ पे क्लासीफाई होगा, एक्सपेंसेस में। ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मैंने पे किया है, सो रेंट अकाउंट को डेबिट करूँगा, ना कि लैंडलॉर्ड अकाउंट को। मान लो इसी जगह पे सैलरी होता, पेड सैलरी, तो हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो रेंट अकाउंट डेबिट, अब पे किया है, राइट, लेट्स से कैश से पे किया है, तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज पर एसेट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। सो टू कैश अकाउंट, लेट्स से अमाउंट इज 2000। बिंग रेंट पेड नरेशन में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज, ये लिख सकते हो नरेशन। चलिए, सो गाइस दिस इज़ हाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन और रूल्स याद रखना है, जिससे जर्नल एंट्री का पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई होप गाइस यू आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और ज़्यादा एडवांस एग्जांपल्स देखेंगे। ये जो हमने जर्नल एंट्री की, जिसमें हम लोगों ने सिंगल अकाउंट को डेबिट किया और सिंगल अकाउंट को क्रेडिट किया, ये हमने क्या किया है, सिंपल जर्नल एंट्रीज, राइट, सिंपल जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट करेंगे या तो एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हैं। दीज आर नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके बोले कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।